है। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। केविन और उसकी फ्रेंड अब काफी बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दोनों साइकिल में साथ घूमते हैं। जब लोग इनके रिश्ते को लेकर बातें बनाते हैं ना, तो जिया जॉन से कहती है अब बेटा बड़ा हो गया, इस उम्र में ये सब नॉर्मल है। लोगों का क्या है, हर चीज पर बात करने की उनको आदत ही होती है। पर केविन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बच्चा है और जैसा हम चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ेगा और ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। तो दोस्तों एक दिन केविन टेरेस पर बैठकर पढ़ रहा होता है तो पास ही के ग्राउंड में कुछ एथलीट्स भाग रहे होते हैं। केविन आपको याद होगा एथलीट बनना तो चाहता ही था, लेकिन डॉक्टर ने उसे भागदौड़ करने से मना जो कर दिया था। बेचारा उदास होकर उनको देख रहा होता है बस। अब एक दिन वो स्कूल से लौट रहा होता है तो ये देखिए ग्राउंड में नानी बास्केटबॉल खेल रही है। वो चौंक जाता है कि नानी तो व्हील चेयर पर पड़ी रहती है, उठ भी नहीं सकती, वो खेल कैसे रही है। उसे देखते हुए नानी भी देख लेती है और वहाँ से ऐसे भागती है कि पूछो मत दोस्तों। केविन उनका पीछा करता है, लेकिन नानी उससे भी फास्ट भागती है और लॉन्ग जंप, हाई जंप सारे जंप करके घर पहुंच जाती है और हमेशा की तरह बेड पर बैठ जाती है। केविन पूछता है नानी मैंने अभी अभी आपको बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था। एंड फिर वो जरा डगमगा जाती है, जिसे केविन नोटिस कर लेता है। बेटा मैं तो चल भी नहीं सकती, बास्केटबॉल कैसे खेल सकती हूँ। पर केविन का शक दूर नहीं होता। वो अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन जिया अपने कमरे में नहीं होती। वो पूरे घर की तलाशी ले लेता है, लेकिन जिया का कहीं पता नहीं चलता। नीचे बेसमेंट में जिया ये सब देखकर डर जाती है कि केविन को पता चलने वाला है सारा खेल। वो जल्दी से उस लिफ्ट के जरिए अपने कमरे में आ जाती है। उसे फुल मेकअप में देखकर केविन पूछता है कि आपके पास मेकअप के पैसे कहाँ से आए, आप थी कहाँ पर, मैंने पूरे घर में आपको ढूंढा। वो कहती है मैं तो अपने कमरे में सो रही थी बेटा। अरे माँ मैंने आपके कमरे में हर जगह देखा, आप नहीं थी। और नानी बास्केटबॉल खेल रही थी, मुझे देखते भागकर यहाँ पर आ गई और बेड पर लेट गई। जिया कहती बेटा क्या हो गया है तुम्हें, शायद तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें इस तरह के ये भ्रम आ रहे हैं। नानी तो चल ही नहीं सकती ना, और मैं अपने कमरे में सोई भी थी। बेचारे केविन का सर चकराने लग जाता है कि क्या हो रहा है ये। वैसे जब केविन थोड़ा बड़ा हुआ दोस्तों, तब से उसको न जाने क्यों लगता है कि उसके इर्द गिर्द कुछ तो हो रहा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। जैसे कि सब कुछ बाय चांस नहीं बल्कि एकदम परफेक्ट प्लान करके उसकी लाइफ में घटनाएं घट रही है। वो इस बारे में जॉन से भी बात करता है, लेकिन जॉन उसको ठीक से जवाब नहीं देता और कहता है कि बेटा फिलहाल तुम बस उस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पर ध्यान दो, बाकी की बातों में ध्यान मत लगाओ अपना। अब जॉन को लगता है कि नानी की वजह से उसका बना बनाया प्लान फेल होने पे आ